इस तरीके की तस्वीरों से दिल्ली का हर गली हर मोहल्ला जो है वो भरा पड़ा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है, और बेवजह घरों से पानी बहाते हुए आप अब तनाव में आ सकते हैं। कि क्या आपके यहां भी यही नौबत आने वाली है? तो संभल जाइए। ये तस्वीरें इस कदर से तनाव में डाल चुकी है कि जेल के अंदर बंद व्यक्ति भी टीवी पर न्यूज देखकर विचलित हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। दरअसल आपके घरों में पानी नहीं है तो जेल में बंद वो व्यक्ति इस कदर परेशान हुआ कि तुरंत अपने मंत्री को सूचना भिजवा दी कि शहर में पानी की व्यवस्था कराई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जो उत्पन्न हुए हैं हालात, जो समस्या, जो संकट उभर कर सामने आया है, जो त्राहिमाम सी स्थिति बनी हुई है, आप तस्वीरें देख लीजिए। एक पानी के टैंकर और कई रंग की अलग अलग पाइप एक एक जार में जा रही है। लोग एक दूसरे से जूझ रहे हैं। जिंदा रहने की ये लड़ाई है, ये खुद को बचाने की लड़ाई है, ये खुद सिस्टम को कोसने से ज्यादा खुद के लिए लड़कर दो बूंद पानी के पाने की लड़ाई है। सिस्टम को कोसते कोसते, सरकार को कोसते कोसते ये लोग कब सड़क पर निकल जाते हैं और आपाधापी मच जाता है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग ये तरस जाते हैं। ये दिल्ली की कहानी है। देश की राजधानी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, अमित शाह है, ये उनकी कहानी है, उनके दिल्ली की कहानी है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की कहानी है। ये भारत के हर उस नागरिक के देश की राजधानी की कहानी है जिनके सपनों में दिल्ली बसता है, जिनके सपनों की उड़ान दिल्ली जाकर खत्म होती है। उस दिल्ली की कहानी है कि जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और हम यहां हजारों लीटर पानी यूं ही बहा दिया करते हैं। दिल्ली के अंदर हालात इस कदर खराब हुए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री को सूचना भिजवाई कि जाइए दिल्ली के सभी विधायकों को सूचना दीजिए, कहिए कि अपने इलाके में बिजली और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करें। पानी की दलाली करने वाले लोग, पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद करें, दलाली करने वाले पर कार्रवाई करें और इस तरीके से पानी के लिए परेशान लोगों की मदद कीजिए। दिल्ली के अंदर त्राहिमाम सी स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह हाथों में जो है वो बर्तन लिए लोग, जो जार लिए लोग, गैलन लिए लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। ये कई सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए पसीने से लथपथ इस बच्चे की तस्वीर देखिए, इस बूढ़ी मां की तस्वीरें देखिए, इस नौजवान और इस बच्चे की तस्वीर में कोई फर्क आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सब दो बूंद जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और ये दो बूंद है पानी की। ये जंग पानी के लिए है। किसी ने ठीक ही कहा कि धरती पर अगर अगली लड़ाई होगी तो पानी के लिए लड़ाई होगी और उसकी शुरुआत दिल्ली में हर साल इस गर्मियों के मौसम में दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार तपिश इस कदर बढ़ी हुई है कि हलक के अंदर से कब थूक सूख जाए मालूम नहीं हो, लेकिन पानी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, दवा खाने के लिए, दवा निगलने के लिए, और उस पानी की जंग दिल्ली में हो रही है। सोचिए पीने के पानी का यह हाल है तो खाना बनाने और खाने की जद्दोजहद क्या होगी। दिल्ली के लोग इस बार पानी से नहीं नहा पा रहे हैं क्योंकि पसीने इतने निकल रहे हैं कि उनका हालत खराब है। करे तो क्या करे, एक जार पानी लेने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं, कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, अपनों से लड़ जाते हैं, जिनके साथ दिन रात बैठकर मोहल्ले के साथ साथ अपने और अपने परिवार के विकास की बातें किया करते थे, आज वही एक एक बूंद पानी के लिए आपस में ही उलझ रहे हैं। ये कहानी दिल्ली की है और इस तरीके से दिल्ली की बेबसी दिखाई दे रही है। सोचिए दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत की राजधानी में पानी के लिए हाहाकार मचा है। ये तस्वीरें केवल अरविंद केजरीवाल को ही परेशान कर सकती है। ये तस्वीरें दिल्ली के अंदर रहने वाले उन तमाम नेताओं के लिए है, 543 सांसदों के लिए है, सैकड़ों मंत्रियों के लिए है, कई दर्जन विधायकों के लिए है। ये तस्वीरें दिल्ली में करोड़ों भारतीयों के सपने के लिए है। ये तस्वीरें जब निकल कर बाहर जाती हैं तो लोग ये नहीं पूछता है कि इसी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री के दफ्तर है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, एलजी वहां रहते हैं,
कई मंत्रियों का बंगलो है और उन बंगलों में हजारों 100 लीटर पानी रोज ऐसे ही निकल जाता है, उस दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं। ये तस्वीरें आपसे सवाल पूछ रही है, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से क्यों नहीं ताल्लुक रखते हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या किसी भी दल के हो। ये सबसे सवाल है कि दिल्ली के लोग क्यों देश के अंदर गुजरात और राजस्थान के उन इलाकों में भी जो मरुस्थल है, जहां केवल और केवल बालू है, जहां केवल और केवल चट्टान है, पहाड़ है, वहां भी इतने पानी के लिए हाहाकार उनके बीच नहीं मचता है। लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके की तस्वीरें, राजधानी दिल्ली के अंदर, बार बार इस सब पे हम जोर दे रहे हैं कि राजधानी, दुनिया जिस राजधानी पर नजर टिकाई रहती है उस दिल्ली की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ये चुभता नहीं होगा? पीएम मोदी को दिल्ली के अंदर केवल अरविंद केजरीवाल के सर पर ठिकरा फोड़ देने से दिल्ली के लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी और देश भारत में बसता है। इंडिया से तो आपको कई बार दिक्कत हो सकती है, लेकिन भारत के इन लोगों के लिए आप कैसे खुद को बचाए रखिएगा? दिल्ली से, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में रहने वाले लोग पानी से जिस तरीके से जूझ रहे हैं, बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए सरकार और सिस्टम के बीच जो मतभेद है उसको भुलाना होगा। मनभेद के साथ राजनीतिक दलों का जो भेदभाव है उसे तोड़ना होगा। हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को सामने आना होगा और दिल्ली में जूझ रहे ऐसे लोगों को मदद करनी होगी। पानी की बोतल की टैंकर हर जगह जो जरूरत है उनको पहुंचाइए। बोतल की जरूरत है बोतल पहुंचाइए, टैंकर की जरूरत है टैंकर पहुंचाइए। इनके घरों में बस पानी पहुंचाइए, क्योंकि पानी के लिए गृह युद्ध अगर इस तरीके से होता है, अपनों से अपने जो लोग हैं वो लड़ते रहेंगे, तो फिर देश की तरक्की और दुनिया में डंका बजने का क्या मतलब होगा साहब? ये आपको जवाब देना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। टीवी पर देख के कह रहे हैं कि हमने अपने मंत्री को बुलाया। आतिशी जेल के अंदर जाती है, मिलकर आती है और बाहर मीडिया से बयान देती है। मीडिया से कहती है कि दिल्ली के अंदर जो हालात है मुख्यमंत्री जी को चिंता है। आतिशी, अगर दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है तो आप उस विभाग की मंत्री होकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का वक्त क्यों देख रही थी? आपको पहले पानी का बंदोबस्त करने की जिम्मेवारी थी। देश के अंदर मौसम विभाग ने पहले ही जब अलर्ट जारी कर दिया था तो उस विभाग के अनुमान के अनुसार आपको पहले से व्यवस्था करने की जरूरत थी। अपनी विफलताओं का ठिकरा केवल दूसरे राजनीतिक दल के सर पे फोड़ देने से या जेल के अंदर आंसू बहा लेने से लोगों की ना पीड़ा कम होगी और ना ही जेल के अंदर से आप फरमान जारी कर दीजिएगा तो लोगों की समस्या दूर होगी। आपको लोगों की मदद के बारे में सोचना होगा और दिल्ली के अंदर जूझ रहे लोगों को अब जूझने की नहीं बल्कि उनका हक देना होगा। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि पीने का पानी उनको मिले और पानी पहुंचाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी देने के लिए ही लोग सिस्टम में सरकार चुनते हैं और सरकार कई पदाधिकारी और अधिकारियों की नियुक्ति करती है, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई जाती है। लेकिन जो लोग पानी लेकर आते हैं, जान बचाने की जिम्मेवारी है जिनके ऊपर, जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी में भी घपला की खबर आती है। इससे शर्मनाक दिल्ली के अंदर और क्या कुछ हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस छत के साए में वो रहते हैं, उस साए के दूसरे किनारे पर उम्मीद की निगाहें टिकाए हुए लोग बेबसी में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हो। साहब, ये केवल एक सीएम की जिम्मेवारी नहीं और ना ही एक पीएम की जिम्मेवारी है, बल्कि ये पूरा सिस्टम और पूरे भारत की जिम्मेवारी है कि कैसे दिल्ली के साथ साथ उन तमाम तबके में रहने वाले लोगों की बेबसी को दूर किया जाए, पानी से जूझ रहे लोगों की समस्या दूर किया जाए। जो लोग इस वक्त चिलचिलाती गर्मी में जान बचाने के लिए जहां करोड़ों रुपए फूक दिए जाते हैं एसी के अंदर बैठने में, करोड़ों रुपए के प्लान कागजों पर बन जाता है बंद कमरे में एसी के अंदर बोतल का पानी पीते हुए, उस पानी की एक एक बूंद की कीमत समझने के लिए एक बार दिल्ली की सड़कों पर निकलिए, दिल्ली के आसपास रहने वाले मोहल्ले और गलियों में घूमिए, जहां टैंकर का हॉर्न, टैंकर को देखते ही लोग अपने घर का तमाम काम काज छोड़कर, अपने जिंदगी के सारे वो सुख चैन छोड़कर टैंकर के पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। इससे शर्मनाक तस्वीर दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ देश के उन तमाम रहनुमाओं के चेहरे पर काला धब्बा रहे, उनके लिए करारा जवाब है। इससे जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है
उससे सफेद दामन पर यह धुंधली दाग लेकर अगर कोई अपने आप को सियासत के अंदर रहनुमा बनने का ढोंग करता है तो उसकी यह सच्चाई है। दिल्ली की तस्वीरें हर मर्ज की दवाई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।